हाय हॉल वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन ASP.NET फ्रेमवर्क ई कॉमर्स सीरीज। तो हम लोग की वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने ये वीडियो डेडिकेटली बनाया एक कारणवश, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि लॉगिन और रजिस्टर कैसे करते हैं MVC में। तो वेब एपीआई वाला ऑलरेडी मैंने कवर किया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए। और उसका प्लेलिस्ट का सेक्शन, बुक स्टोर एपीआई प्लेलिस्ट का सेक्शन आई बटन में मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये वीडियो डायरेक्टली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि लॉगिन और रजिस्टर कैसे करते हैं, उनको नहीं आता है ASP.NET MVC में डॉटनेट फ्रेमवर्क। ये डॉटनेट फ्रेमवर्क वाली वीडियो होगी। इसकी तरह डॉटनेट कोर का भी वीडियो मैं डाल दूंगा, ताकि आपको पता चले डॉटनेट कोर में कैसे बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, फिर भी मैं डेडिकेटेड एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ उसका भी। तो ठीक है, दो एप्लीकेशंस मैंने ओपन करके रन करके रख दिया, क्योंकि ये ई कॉमर्स वाला जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे उसमें मैंने थोड़ा चेंज किया था। पॉपअप के फॉर्म में मैंने डाल दिया था। ऑब्वियसली थोड़ा सा क्या, ये थोड़ा मैंने लोडर नहीं डाला तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे कुछ ऐसे लॉगिन का ऐसे आ रहा है, इफ सी लॉगिन आ रहा है और पासवर्ड, और इस तरह से। और ये पॉपअप के फॉर्म में लॉगिन और पासवर्ड होगा। और ये एग्जिस्टिंग वाला है, जहाँ पे मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। और लॉगिन जब करेंगे तो ईमेल इस तरह से आएगा और पासवर्ड इस तरह से बन के आएगा। ठीक है, ये सेम आपका प्रोवाइड करती है MVC। ठीक है, और रजिस्टर के लिए रजिस्टर वाला मैंने आई थिंक सो रजिस्टर वाला यहाँ से मैंने हटा दिया था। रजिस्टर वाला इसमें देख लेते हैं, इस तरह से बन के आ रहा है ऑब्वियसली। तो ठीक है, जाते हैं वापस कोड में, दिखा देता हूँ क्या क्या कोड आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये अकाउंट कंट्रोलर है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जब आप क्रिएट करेंगे कोई भी एप्लीकेशन, जब आप क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन, ध्यान रखें आप जब क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट केस आप न्यू प्रोजेक्ट जब डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ASP.NET फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग हेयर ASP.NET एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। डॉटनेट फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। वर्जन आप यहाँ तो देख लीजिए, 4.8 में चूज कर रहा हूँ अभी के लिए। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। MVC इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान रखें आप इंडिविजुअल यूजर अकाउंट या एज चूज करें, तभी आपको ये सब पेजेस आएंगे। नहीं तो फिर आप अगर ये नहीं चूज करेंगे, नन कर देंगे, इन दैट केस आपको कोई पेजेस बन के नहीं आएगा, तो आपको सब कुछ स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। वो बहुत ही आपके लिए पेनफुल हुआ, क्योंकि मैं कोई चाहता नहीं है कि मैं फालतू का कोड लिखूं जो ऑलरेडी मेरे को प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा। मैं अपना on the top of that I will modify it, but I will not write everything from scratch. तो अकाउंट कंट्रोलर में ये एक्शन रिजल्ट बनाया है रजिस्टर। अब ये एक्शन रिजल्ट क्या होता है, रजिस्टर रिजल्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग कवर करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। रिटर्न व्यू पे जाएगा, ये सिंपल एक गेट मेथड है। और ये अलाउ अनोमिनस क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कहीं पे ऑथराइज डाल के रखा है। अलाउ एनोनिमस मतलब ये इसका मतलब कि ये कोई भी एक्सेस कर सकता है, और ये वो रजिस्टर करे बिना भी, मतलब कोई लॉगिन करे बिना भी वो यूज कर सकता है। अलाउ एनोनिमस का यही मतलब है। ये ऊपर कंट्रोलर लेवल पे इन्होंने ऑथराइज फिल्टर डाला है। ऑथराइज फिल्टर मतलब कि जिसके बाद अलाउ एनोनिमस नहीं होगा, उन सब पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा। और व्यू पे राइट क्लिक करें, गो टू व्यू में जाएंगे। व्यू में क्या किया इसने, रजिस्टर व्यू मॉडल बनाया है, और इसमें कुछ HTML डॉट बिगनर फॉर्म है। तो ये हमारा व्यू है। यहाँ पे रजिस्टर व्यू मॉडल पहले दिखा देते हैं, रजिस्टर व्यू मॉडल क्या है उन्होंने क्रिएट किया। आप ऑल्ट प्लस F12 पे कर सकते हैं, तो ये रजिस्टर व्यू मॉडल आएगा। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, F12 पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा। रजिस्टर व्यू मॉडल में क्या क्या इस्तेमाल किया उन लोगों ने, एक तो यहाँ पे ईमेल फील्ड इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, जिसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसको ईमेल दिखा दिया है। जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है तो ईमेल ही आने वाला है उसमें। ठीक है, तो वो सेम नाम लिखना, नेम के लिए इट वॉज जस्ट टाइम पास के लिए मेरे ख्याल से एक फील्ड लगाया है उन लोगों ने, डिस्प्ले वाला एट्रीब्यूट। अगर आप ईमेल की जगह कुछ ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं और यहाँ पे ईमेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन दैट केस आपको जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। और ईमेल एड्रेस एक एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करता है कि ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल एड्रेस मतलब @gmail.com, दैट काइंड ऑफ स्टफ होना चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब पता ही होगा, रिक्वायर्ड मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, बिना इसको एंटर करे आप रजिस्टर पर क्लिक नहीं कर सकते, इसको फील्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड भी जरूरत है, पासवर्ड भी यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लेंथ मान डाल के रखा है, हाँ, जीरो मिनिमम लेंथ डाल के रखा है 6, तो 6 तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम इन्होंने 100 डाल के रखा है। और डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, ये एक पासवर्ड बनाने का फील्ड होता है, तो ये एट्रीब्यूट होता है, तो इसको भी उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। डिस्प्ले नेम डाल के रखा है, और उसके बाद इन्होंने कंफर्म पासवर्ड का भी एक स्ट्रिंग का बना के रखा है एक फील्ड, उसमें उन्होंने कंपेयर डाला है। कंपेयर में कैसे करते हैं, कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करके पासवर्ड, ऊपर वाला देख रहे हैं पासवर्ड है, ऊपर वाले से पासवर्ड से कर रहा है, और ये एरर मैसेज डाल दे रहा है कि पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड डू नॉट मैच, अगर मैच नहीं कर रहा। और डेटा टाइप डॉट पासवर्ड का डाला है, तो पासवर्ड डालेंगे ना, तो जब आपको डॉट 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 के फॉर्म में बन के आएगा ये पासवर्ड का, नहीं, डॉट डॉट फॉर्म के ये पासवर्ड एक फील्ड होता है, एट्रीब्यूट होता है, जो एमवीसी में इस्तेमाल होता है। एसपी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी पी डिफाइन बना के रखा है, तो उसके लिए उन्होंने पासवर्ड डाल के रखा है ये फील्ड। अब वापस आते हैं रजिस्टर डॉट CSHTML व्यू में। यहाँ पे देखिए बिगनर डॉट HTML डॉट बिगनर फॉर्म इन्होंने किया है, @using डॉट HTML बिगनर फॉर्म, और यहाँ पे ये रजिस्टर वाला आपका एक्शन का नाम, और ये अकाउंट नेम, इसका अकाउंट डाल के रखा है इन्होंने, क्या बोलते हैं इसको, अकाउंट कंट्रोलर है। और ये फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट डाल के रखा है, और ये क्लास डाली है फॉर्म हॉरिजेंटल, और रोल फॉर्म डाल के रखा है, कुछ फीड डाला है। आप डायरेक्ट आप HTML का लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट मतलब फॉर्म टैग वो भी लगा सकते हैं, बट इन दैट केस आप jQuery का इस्तेमाल करके आप टैग रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, दैट टू, वो भी एक अच्छा तरीका होता है, वो भी एक तरीका होता है, आप उससे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट नेट कोर में काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपके पास टैग हेल्पर्स का भी एडवांटेज होती है। ठीक है, अभी के लिए ये HTML बिगनर फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने जो इस्तेमाल किया वही कर रहे हैं। एंटी फोर्जरी टोकन क्या होता है, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, जस्ट नो। ठीक है, और ये वैलिडेशन सबमिट डाल के रखा, कुछ एरर आएगा, कुछ वैलिडेशन गड़बड़ होगा, मतलब कोई फील्ड इंपॉर्टेंट है वो आपने नहीं फील्ड करना है, तो आपको वैलिडेशन समरी आ जाएगी। ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका सर्वर साइड वैलिडेशन हैंडल करने के लिए काम किया है उन्होंने। बाकी HTML और लेवल फॉर्म इन्होंने डाल के रखा है, आप चाहे तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लेवल कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मतलब HTML का लेवल जो कीवर्ड होता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट होता है ना, अंडरलाइन वो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर, या फिर आप मतलब इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। पासवर्ड भी है, वो पासवर्ड फॉर इन्होंने इस्तेमाल किया, आप चाहे तो ये इस्तेमाल करें, या फिर आप इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड ले लें, वो भी सही रहेगा। और कंफर्म पासवर्ड ये इस तरह का बनाया है, और इन्होंने, ठीक है, बाकी कुछ सबमिट टैग बना के रखा है, और वैल्यूज का रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का सेक्शन ऐसे कुछ रेंडर डाल कर रखा है। एक गड़बड़ बहुत लोग करते हैं, अगर ASP.NET कोर पे काम कर रहे हैं, और अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरा अजाइक रिक्वेस्ट काम नहीं कर रहा है ASP.NET कोर पे, क्योंकि वो गलती क्या करते हैं ना, वो स्क्रिप्ट टैग होता है इसके ऊपर वाला डाल देते हैं, अंडरलाइन आपको यहाँ पे डालना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालना चाहिए, पर वो गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं ये यहाँ पे, वो यहाँ पे डाल देते हैं स्क्रिप्ट। तो आप अगर यहाँ पे डालेंगे, इन दैट केस आपका काम नहीं करने वाला, तो ये चीज ध्यान में रखना होता है कि आपको नीचे डालना पड़ता है, jQuery वैलिडेशन जो लाइब्रेरी है उसके नीचे आपको स्क्रिप्ट टैग डालना चाहिए। ठीक है, बाकी रजिस्टर का ये हो गया, रजिस्टर व्यू मॉडल, सॉरी रजिस्टर का व्यू हो गया। मैं बात कर देता हूँ पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, अभी इन लोगों ने क्या किया। अलाउनस इसमें भी डाल के रखा है, HTTP पोस्ट, ऑब्वियसली पोस्ट करने के लिए HTTP पोस्ट होगा। वैलिडेट एंटी फॉर्जन टोकन, ये लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने HTML डॉट एंटी फोर्जरी टोकन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, तो मेरे को वहाँ पे भी इस वेरिएबल को, सॉरी इस एट्रीब्यूट को मेंशन करना पड़ेगा। एसिंक टास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिंक्रोनस ही जनरली यहाँ पे सारे कोड है, तो एसिंक टास्क इस्तेमाल किया है। एसिंक टास्क क्या होता है, नॉन एसिंक क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे बार कवर कर चुके हैं वीडियो में। ठीक है, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड किस लिए काम आता है, ये काम आता है हमारा वैलिडेशन करने के लिए, कि जो भी मॉडल में व्यू मॉडल बनाया उसका सारे स्टेट वैलिड है कि नहीं, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड है कि नहीं।
ठीक है। ये इसका व्यू मॉडल का नाम डाला है यहाँ पे। व्यू मॉडल का नाम लिखना पड़ेगा आपको, कौन सा व्यू मॉडल पे वो इस्तेमाल हो रहा है। तो आप यहाँ पे F12 Alt प्लस F12 जाके यही मॉडल था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, मॉडल डालेंगे, ये तरीका होता है लिखने का, ये आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया किस तरह से आप मॉडल का नाम यहाँ पे डालते हैं पोस्ट में। इस मॉडल स्टेटस इज वैलिड हो गया। अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो यहाँ पे इधर आएगा वार एक यूजर नाम का वेरिएबल बनाया है मैंने, उसको न्यू एप्लीकेशन यूजर किया और यूजर नेम इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, मॉडल डॉट और ईमेल इक्वल टू, इन्होंने एक चीज किया, यूजर नेम और ईमेल को दोनों को सेम कर दिया। आप चाहे तो एक अलग से एक फील्ड बना सकते हैं यूजर नेम का और अलग से यूजर नेम कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी इस सीरीज में नहीं किया है, लेटर ऑन में ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए कि यूजर नेम अलग अलग, ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक फील्ड डालना पड़ेगा और इंस्टेड ऑफ मॉडल डॉट ईमेल आपको मॉडल डॉट यूजर नेम करना पड़ेगा और व्यू में भी एक नया फील्ड डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन यूजर में जाते हैं। एप्लीकेशन यूजर क्या आप कहाँ पे है? इफ आई सी एप्लीकेशन यूजर, ये मेरा एंटिटीज के अंदर है, हम लोगों ने एप्लीकेशन यूजर बनाया और इसमें यहाँ पे जनरेट यूजर आइडेंटिटी कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे ही आपको सारे एक्स्ट्रा फील्ड डालनी पड़ेंगी। इफ यू सी लाइक कोई भी आप नेम, कोई भी अलग से कुछ डालना है तो आपको एक्स्ट्रा फील्ड्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं ऐड एक्स्ट्रा फील्ड है। मैं आपको दूसरा एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन है। इफ आई गो एयर, मैंने इसमें एक्स्ट्रा फील्ड डाली है, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फील्ड डाली, जो भी फुल नेम हो गया, कंट्री होगा, सिटी हो गया, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे डाला है। ठीक है, इस वाले एप्लीकेशन में ये HMS यूजर है, अभी के लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क में बना हुआ है। हम लोग लेटर ऑन जब ASP.NET कोर पे काम करेंगे तो उसका मैं यहाँ पे इसे वीडियोस बना दूंगा ASP.NET कोर में, होटल मैनेजमेंट के। ठीक है, वापस जाते हैं रजिस्टर अकाउंट व्यू मॉडल में, सॉरी अकाउंट कंट्रोलर में। इन्होंने एप्लीकेशन यूजर का इस्तेमाल करके यूजर नेम और यहाँ पे ईमेल डाल दिया और फिर यहाँ पे रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, उसको अवेट यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट अ सिंक और यूजर और ये मॉडल डॉट पासवर्ड। ये एक तरीका होता है, कभी भी आप पासवर्ड को डायरेक्टली असाइन ना करें, वो एक बहुत ही गलत तरीका होगा क्योंकि पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए। पासवर्ड शुड बी यू कैन से लाइक हैश होना चाहिए। MVC आपका बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है हैशिंग, तो आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करें। ये क्रिएट असिंक, यहाँ पे ये डिफॉल्ट फंक्शन है, ये आपका देख सकते हैं। यहाँ पे यूजर पास करेंगे जो यूजर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, बाकी पासवर्ड आएगा मॉडल डॉट पासवर्ड। यहाँ पे एक चेक मार दे रहे हैं रिजल्ट डॉट सक्सीड है कि नहीं। अगर रिजल्ट सक्सीड है तो यहाँ पे मैंने कुछ और चीज किया है। ठीक है, वो डिफॉल्ट कोड नहीं रहेगा। एक तो क्या है ना, वार डिफॉल्ट रोल इक्वल टू यूजर, मैंने एक यहाँ पे ये डाला है, डिफॉल्ट रेट मैंने यूजर डाल दिया और उसको अवेट यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल असिंग, यूजर डॉट आईडी, आईडी कहाँ से आ रही, यूजर की जो यूजर क्रिएट होगा उसकी आईडी, साथ में डिफॉल्ट रोल। डिफॉल्ट रोल मेरा यूजर है क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट एक जो भी यूजर आ रहा है उसको मैं एक यूजर रोल भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये तब काम करेगा जब आपके पास आपने रोल्स के भी सारे ऑपरेशन कर के रखे। हम लोगों ने ऑलरेडी रोल्स के सारे चीजें कवर करके रखे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो देखिए, फेसबुक में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बनने प्रोग्रामिंग हमारे फेसबुक पेज में। रोल्स कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर सब हमने कवर करके रखा है। ठीक है, अवेट साइन इन मैनेजर डॉट साइन इन असिंग और यूजर इस परसिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स और रिमेंबर ब्राउजर इक्वल टू फॉल्स, ये चीजें डाल इस परसिस्ट मतलब कि हमेशा लॉगिन ना रहे। वो जब आप बंद कर देंगे कुछ देर बाद आपका लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब कुछ होने वाला। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन होम और इंडेक्स। अगर कुछ एरर्स है तो ऐड एरर्स वाले एक फंक्शन होता है, वहां पे ऐड एरर्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं F12 डाल देता हूँ। प्राइवेट वर्ड एरर एक बना के रखा है इन्होंने, मॉडल स्टेट डॉट ऐड एरर, और ये फॉर ईच का लूप डाल के इन लोगों ने ये सारे आइडेंटिटी रिजल्ट में इस तरह से आपका एरर्स को ऐड करने के लिए काम आएगा। वापस चले जाता हूँ मैं। ठीक है, ये सब मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जब आप ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे और आप गो थ्रू दैट मेथड्स और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, और उसके बाद ये अगर मॉडल स्टेट और इज वैलिड नहीं, या मतलब अगर ये आएगा ही नहीं तो एक रिटर्न व्यू कर देंगे। बाय डिफॉल्ट रिटर्न व्यू होगा ही, रिटर्न व्यू और उसमें मॉडल। अगर कोई भी एरर्स आएंगे इन दैट केस आपका यहाँ पे वैलिडेशन समरी में वो सारे डेटा आ जाएगा। ठीक है,
ये तो हो गया रजिस्टर वाला। बाकी कंफर्म ईमेल ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे बाद में, जब हम लोग एक ईमेल सेंड का भी कोड में बता दूंगा आपको कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, ठीक है, बाद में। लॉगिन के बारे में भी दिखा देता हूँ मैं। एक तो ये हमारा ये, अच्छा, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे, मैंने पॉपअप के फॉर्म में आपका बताया था, ठीक है। तो पहले मैं विदाउट पॉपअप वाला मैं दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ये वाला मेरा एप्लीकेशन है। जाते हैं लॉगिन 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 लॉगिन, हाँ ये लॉगिन, ठीक है। तो अनावरण में लॉगिन है, स्ट्रिंग रिटर्न यूआरएल, व्यू बैक डॉट रिटर्न यूआरएल और रिटर्न यूआरएल, इसमें कुछ है आज सेम है। तो ये सब कुछ सेम है। और व्यू वर्क रिटर्न और रिटर्न। अब इसको लॉगिन में यहाँ पे गो टू व्यू में जाऊंगा, ठीक है। लॉगिन का एक व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल है। लॉगिन व्यू मॉडल होगा तो उसमें ईमेल और पासवर्ड ही आएगा लॉगिन करने के लिए। बाकी रिमेंबर वी का ऑप्शन है यहाँ पे, और पासवर्ड या देखते हैं ये सब डिस्प्ले कीवर्ड का इस्तेमाल किया, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड काइंड ऑफ स्टफ। लॉगिन मतलब लॉगिन वाले में आ गए हम। या व्यू है, व्यू में क्या है, लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पे आईडी डली हुई है। HTML और बिगनर फॉर्म है। यहाँ पे लॉगिन हमारा एक्शन है और अकाउंट हमारा कंट्रोलर है। बाकी न्यू रिटर्न यूआरएल व्यू बैक डॉट रिटर्न यूआरएल, फॉर्म मेथड इक्वल टू डॉट पोस्ट है, और यहाँ पे क्लास डाल के रखी है और लोड। और यहाँ पे सिंपल एक लेबल डाल के रखा है, लेबल डलेगा, टेक्स्ट डलेगा, पासवर्ड उस तरह से पासवर्ड, और ये रिमेंबर वी का एक चेक बॉक्स डाल के रखा है, HTML डॉट चेक बॉक्स। आप चाहें तो बूटस्ट्रैप के जो चेक बॉक्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी यहाँ पे @HTML.action लिंक पे एक और डाल के रखा है रजिस्टर में। अगर रजिस्टर में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो डाल के रखा है। और यहाँ पे एक पार्शियल व्यू देख सकते हैं, पार्शियल व्यू लोगों ने डाल के रखा है। ये क्या डाला, एक्सटर्नल लॉगिन पार्शियल व्यू, और यहाँ पे रिटर्न व्यू आर इक्वल टू व्यू बैक डॉट। ये जनरली किस लिए काम आएगा, ये आपका कोई भी एक्सटर्नल, इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्स से लॉगिन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका जीमेल हो गया, ये सब चीजें हो गया, तो इन दैट केस वो आपका यूज होगा। अभी एक्सटर्नल लॉगिन लिस्ट में चले जाता हूँ, पार्सल में। यहाँ पे कुछ लॉगिन प्रोवाइडर्स काउंट आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अगर एक्सटर्नल लॉगिन भी डालना पड़ेगा आपको, जैसे गूगल का, फेसबुक का, हम लोग कवर करेंगे लेटर ऑन, जब हम लोग थोड़ा सा इसको और हाई लेवल पे ले जाएंगे तो हम जीमेल और इन सब चीज़ों के बारे में भी कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये व्यू मॉडल में जाऊंगा मैं, अगर इसके में Alt+F4 देना, यहाँ पे सिर्फ एक रिटर्न यूआरएल ले रहा है, बाकी कुछ ले नहीं रहा, ठीक है। इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन, एक मिनट, लॉगिन का मैं अगर लॉगिन का वो भी दिखा दूं आपको, पोस्ट वाला, तो लॉगिन में क्या करना पड़ेगा, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड नहीं है तो रिटर्न मॉडल, रिटर्न व्यू मॉडल। अगर उसके बाद में क्या डाल के रखा है, वार रिजल्ट इज इक्वल टू, वो एक पासवर्ड साइन इन सिंह का एक यहाँ पे फंक्शन है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपको ईमेल डालना पड़ेगा, पासवर्ड रिमेंबर भी, और शुड लॉकआउट फॉल्स। शुड लॉकआउट क्या है, मतलब ऐसे कुछ आप डाल सकते हैं, अगर कोई पासवर्ड 5 बार या 6 बार ऐसे कुछ गलत डाल रहे हैं तो उस केस में आपको अकाउंट को लॉकआउट कर दे और वो कोई लॉगिन ना कर पाए। ये फैसिलिटी हम लोगों ने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है हम अपने प्रोजेक्ट में, लेटर ऑन मैं वो भी बता दूंगा किस तरह से आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। और स्विच रिजल्ट में क्या डाल के रखा है, केस बना के रखा है, साइन इन स्टेटस सक्सेस, सक्सेस है तो रिटर्न रिडायरेक्ट टू लोकल रिटर्न यूआरएल। अगर साइन इन लॉकआउट है तो लॉकआउट डाल दें। अगर रिक्वायर्स वेरिफिकेशन, इन दैट केस सेंड कोड, ऐसा कुछ डाल के रखा है। अभी हम लोगों ने वेरिफिकेशन का भी कोड नहीं लिखा है, तो वो भी आपका कुछ चीज़ें बाकी है जो हम लोग लेटर ऑन कवर करेंगे। अभी के लिए मैं उसको अभी बाकी चीज़ों के बारे में कवर कर रहा हूँ मैं। साइन इन फेलियर के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ डाला नहीं है इन लोगों ने, और डिफ़ॉल्ट में डाल के रखा है मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, और फिर रिटर्न व्यू मॉडल कर दिया, ठीक है। ये तो उस वाला कोड था। बाकी मैंने क्या चेंज किया वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर बनाया लॉगिन MB वाला,
ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज किए है, तो ठीक है, तो लॉगिन ये मैंने पॉपअप वाला लॉजिक डाल के रखा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अनोनिमस किया है और यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाया और उसको रिटर्न यूआरएल डाल दिया। यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल मैंने एक बना दिया है। आप यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन व्यू मॉडल का क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ईमेल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, और रिमेंबर भी उसी तरह से। मेरे ख्याल से मैं वही मॉडल, लॉगिन व्यू मॉडल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे उन लोगों ने मॉडल नहीं डाला है, मैंने मॉडल का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद व्यू बैक डॉट रिटर्न यूआरएल डाल के रखा है। और यहाँ पे रिटर्न व्यू में क्या कर रहा हूँ, अंडरस्कोर मैंने हैश डाल दिया रिटर्न व्यू में, अंडरस्कोर ये, ठीक है। तो मॉडल में जाएगा, इफ यू सी दिस मॉडल, यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल ले रहा है वो। और यहाँ पे @ यूजिंग ये सब डाल के रखा है मैंने। और पहले मैंने div का मॉडल कंटेंट डाल के रखा है। ये एक पॉपअप मॉडल क्रिएट करने का तरीका है। आप चाहे तो आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप की साइट में। मैंने भी कवर किया है रोल्स वाले में, तो आप रोल्स या फिर यूजर वाले में देख सकते हैं, वीडियोस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। HTML.beginner फॉर्म, बाकी सारे सब कुछ सेम किया, आईडी डाल दिए मैंने एक यहाँ पे। और यहाँ पे एरर डिव नाम का एक चीज डाला है मैंने। और यहाँ पे मॉडल फुटर भी डाल के रखा है, क्लोज लॉगिन ये सब चीजें डाल के रखा है मैंने। यहाँ पे मैं अजैक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, लॉगिन बटन डॉट क्लिक फंक्शन, उसमें $अजैक्स में यूआरएल मैंने डाल दिया, यूआरएल कहाँ पे हिट होगा, टाइप क्या है और वो डेटा कहाँ से आ रहा है। और उसको मैं डॉट डन फंक्शन में रिस्पॉन्स, इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इंडेक्स होम पे जाएगा ये, ठीक है। एल्स ये एरर डिव डॉट html रिस्पॉन्स डॉट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, वापस जाते हैं अकाउंट कंट्रोलर में। मैं अकाउंट कंट्रोलर में मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन व्यू मॉडल लिया और स्ट्रिंग रिटर्न यूआरएल, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड अगर नहीं है तो रिटर्न व्यू मॉडल कर दिया। और इसके नीचे मैंने क्या किया, जेसन रिजल्ट, जेसन इक्वल टू न्यू जेसन रिजल्ट। अब ये बाकी सब कुछ सेम है, मैंने बस सक्सेस में क्या किया, जेसन डॉट डेटा इज इक्वल टू न्यू सक्सेस ट्रू और रिटर्न जेसन कर दिया है मैंने, ठीक है। इफ आई शो यू पैरेलली में शो भी कर दूं, इन्होंने क्या किया था, रिटर्न रीडायरेक्ट टू लोकल रिटर्न यूआरएल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न जेसन, जेसन रिटर्न किया, ठीक है। और यहाँ पे वापस जाएगा तो यहाँ पे यूआरएल डॉट एक्शन इंडेक्स होम पे रिटर्न कर दिया इन्होंने, ठीक है, अगर सक्सेस है। और आप चाहें तो ये रिटर्न लोकल रिटर्न यूआरएल जो वहाँ से आ रहा है, आप उसी पे कुछ चेंज करके वही यूआरएल पे डाल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मैंने कवर किया है लॉगिन और रजिस्टर में, किस तरह से आप लॉगिन रजिस्टर करते हैं। तो एक लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, वो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं जाऊँ अगर, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आई थिंक बहुत देर तक रन नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसका आपका लॉगिन वाला आ जाएगा। थोड़ा लोड करने में टाइम लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लोडर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लिया। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दूंगा, मैं लॉगिन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये मेरा लॉगिन हो गया और ये लॉग ऑफ का भी ऑप्शन दिखा रहा है। बाकी सब यहाँ पे कुछ चेंजेस बाकी है हमारे इस एप्लीकेशन में, वो मैं करता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना रजिस्टर और लॉगिन क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, एमवीसी में कैसे क्रिएट करते हैं पेजेस सारे। तो रजिस्टर, आई होप रजिस्टर और लॉगिन आप समझ गए हैं किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं ASP.NET MVC.NET फ्रेमवर्क में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बिलो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को कोडम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, सर्च कीजिए यहाँ पे कोडम 2.0 और यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको कुछ और के एप्लीकेशन किसी को कुछ वीडियोस चल रहे हैं, हमारे ASP.NET कोर की सीरीज चल रही है यहाँ पे वेब एपीआई वाली 6.0 वर्जन की। साथ में हमारे CSS की सीरीज चली रही है, एजोर की सीरीज भी सुन आने वाली है, काम चल रहा है, एजोर के सब वीडियो शूट हो रही है एजोर की सीरीज की। साथ में हमारा यहाँ पे ASP.NET फ्रेमवर्क की ई-कॉमर्स की सीरीज चल रही है फेसबुक पेज पे, जाइए उसको एक्सेस करें। ASP.NET MVC के सारे वीडियोस अभी चल रहे हैं, सारे सीरीज ऑलमोस्ट अभी, और बहुत सारे वीडियोस इसके भी बाकी हैं।
साथ में हमारे कुछ पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं SQL सर्वर के। HTML के कुछ कॉन्सेप्ट्स वो भी पुराने वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही था। टिल देन बाय।